दोस्तों अभी हम कुशीनगर नगर पालिका के अवैधनाथ नगर वार्ड नंबर 22 में स्थित एक ऐसे परिवार में हैं। आप देख रहे होंगे कि आए दिन राजस्व विभाग की नाकामयाबी और राजस्व विभाग कितना जर्जर हो गया है, इसका कोई ना कोई रूप आपको देखने को मिल रहा होगा। अभी हमारे बीच एक लगभग 70 से 80 साल की बूढ़ी दादी हैं। इनका भी जमीन धोखेबाजी से किस तरह लिखाया गया है, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इनके साथ क्या हुआ, क्यों आज यह रो रही है। क्या नाम है दादी आपका? शिफाली देवी। सिपाल, क्या हुआ है आपके साथ? हमके धोखाधड़ी से हमारा खेत लिखने बाबू। कितना जमीन क्या हुआ? 12 कट्ठा। 12 कट्ठा। हाँ। कितना आप लिखने के लिए बोली थी? 4 कट्ठा बाबू। 4 कट्ठा। हाँ। जब रजिस्ट्री के लिए आप गई थी तो जो रजिस्ट्रार था वो आपसे नहीं पूछा? नहीं, वो हमारे 3 दिन पहले को करनेल बा। कौन लिखवाया है आपसे जमीन? अमरजीत। अमरजीत, क्या नाम है पूरा उनका? अमरजीत। उनके देखिए, पिता के नाम है से परशुराम। कहा यह भी जा रहा है कि जो यह वार्ड नंबर 22 है यानी कि अवैधनाथ नगर, इसके पूर्व सभासद भी रह चुके हैं। जैसा कि उनका नाम हमें सूत्रों के हवाले से आया था कि अमरजीत सिंह नाम बताया जा रहा है। कहीं ना कहीं उनका दबदबा इतना रहा है इस गांव में और वर्चस्व इतना रहा है कि लोग बोलने से कतराते हैं। केवल एक यही मुकदमा नहीं है, इसके पहले भी इन पर तमाम ऐसे आरोप लग चुके हैं जमीनी विवाद को लेकर, दूसरे का जमीन बैनामा को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ की प्रशासन और जो राजस्व विभाग भी है, उनके सवालों पर, उनके अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि उनकी मौजूदगी में किस प्रकार धोखाधड़ी से ऐसे जमीन बैनामा हो जाते हैं। जबकि जो रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर्ड के समय पूछा जाता है कि जो जमीन क्रेता है और जो विक्रेता है, दोनों से आप कितना जमीन बेच रहे हैं और आप कितना जमीन खरीद रहे हैं। उस समय आपसे क्या पूछा गया था कि कितना जमीन आप बेच रहे हैं? कुछ नहीं, क्या पूछल बा? कुछ नहीं पूछा गया था। योगी राज में कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि घूसखोरी खत्म हो गई है। लेकिन अगर घूसखोरी खत्म नहीं हुई है तो फिर किस प्रकार बिना रजिस्टर्ड के पूछे, बिना विक्रेता के पूछे जमीन रजिस्टर्ड हो गई? और जब 4 कट्ठा के लिए स्टाम्प बना था तो उस स्टाम्प पे 12 कट्ठा कहाँ से रजिस्टर्ड हो गया? कितना पैसा दिया गया था आपको? एक को 9 का पैसा नहीं क्या मिला। एक भी पैसा नहीं मिला है। वो तो कह रहे हैं कि आपको 17.5 लाख दिया गया है। 2 महीना उनके घरे हमार पासबुक रहल, रोज जाइए कहल बानी बाबू हमार पैसा भेज द, पैसा भेज द। हमके पैसा नहीं दिल बा। नहीं दिला। हाँ। आप देख सकते हैं इस बूढ़ी दादी के आंखों में आंसू जो आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी सत्यता और इनकी सत्यता। आप देख लीजिए, ये कोई इतनी बड़ी परिवार से भी नहीं है। चूँकि जो गांव के कुछ संभ्रांत लोग हैं उनसे भी हमने बातचीत की थी, उनके द्वारा बताया गया था कि जो पूर्व सभासद है यानी कि अमरजीत सिंह लगातार कई सारे आरोपों में घिरा हुआ था और इसके पहले भी उस पर कई सारे ऐसे आरोप लगे थे जिसमें दूसरे के जमीन हड़पने की और धोखाधड़ी करने का आरोप लगा था। फिर से एक और नया मामला जिसमें आया है कि 4 कट्ठा जमीन के एवज में 12 कट्ठा जमीन बैनामा कर लिया जाता है और मात्र 2 से 3 लाख रुपए दिया जाता है और उसके द्वारा यह कहा जा रहा है कि 17.5 लाख रुपए दिया गया है। इसके बाद आप किस कार्रवाई की उम्मीद करती हैं सरकार से? हम यहाँ पे तो हमार खेत मिल जाए तो ठीक है बा, नहीं तो हम मंत्री जी लगे जी हम ये जगह जहर का आत्महत्या करने को। आत्महत्या कर लेंगे? हाँ। क्या लगता है योगी जी न्याय दिला पाएंगे आपको? हाँ, जोगी जी लगे हम जाना है। हाँ। सरकार से क्या आप गुहार लगा रही, सरकार से क्या चाहती हैं? आपके साथ क्या होना चाहिए? हमारा खेत चाहिए। खेत चाहिए? हाँ, हमारा खेत चाहिए, हम दूसरा पैसा नहीं चाहता है। कहीं ना कहीं इस बूढ़ी दादी के आंखों से निकल रहे हैं आंसू का। केवल इनका यह मांग है कि जो इनके द्वारा धोखाधड़ी की गई थी उस सभासद के द्वारा, इनके जमीन को वापस करा जाए और सरकार इनकी जो बात है, जो घटना है, इनको तत्काल संज्ञान मिले और इन पर उचित कार्रवाई करिए।